को मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके घर में बच्चा है 1 से 5 साल तक की उम्र का, उसको अपनी जर्नी याद है वो क्यों आया था। आप उसकी प्रोग्रामिंग ना करें वो बनाने के लिए जो आप चाहते हैं। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, 5% भी अमिताभ नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। सब कुछ है वो लोग के पास, क्या नहीं है। आज जो हम सोचते ना, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या क्या करता, ये करता वो करता, सोचते कि नहीं। सब कुछ है वो लोग के पास, क्यों नहीं कर पा रहे। करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, करने के लिए जिद की जरूरत है। अभी सुबह सुबह एक इंस्टा रील सामने आई जिसमें एक महोदय मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये बात कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। सुनील गावस्कर का बेटा सचिन तेंदुलकर बेटा। मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर कुछ बनना है तो उसके लिए जिद की जरूरत होती है। ये जो मैसेज है इनका, ये तो बहुत सही है कि यस, बनने के लिए जिद की जरूरत होती है, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसीजन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट ये बहुत गलत मैसेज बना रहे हैं जहां पे ये कह रहे हैं कि अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया या शाहरुख का बेटा शाहरुख नहीं बन पाया। हमें ये अधिकार नहीं है हम किसी भी रिश्ते पे या किसी के बच्चे को किसी से भी कंपेयर करें, क्योंकि इन्हें नहीं पता क्या शाहरुख का बेटा शाहरुख एक्चुअली बनना चाहता है ना। हमने तो ये सुना है कि शाहरुख का बेटा एक्टर बनना ही नहीं चाहता, वो डायरेक्टर बनना चाहता है और वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। और अभी अभी वो बड़ा हुआ है, अभी अभी सपने पूरे करने की उम्र आई है, जिसपे वो अपना काम करेगा। शाहरुख खान बहुत बड़े हैं, वो आज जो दिख रहे हैं उनका बेटा 18, 20 साल या 25 साल की उम्र में वो नहीं दिख सकता। इट्स अ वेरी रॉन्ग वीडियो जहां पे आप कंपेयर कर रहे हो एक बेटे को उसके पिता से। हाय, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। ये मेरी पहली बुक है, इसके बाद में एक करोड़ों की बातें दूसरी बुक है जो कि बेस्ट सेलर बुक है। और आज मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करना चाहती हूँ कि क्यों माता पिता बच्चों को कंपेयर करते हैं खुद से। खुद के जो स्टेटस हो पिता जो बना लेता है, वो कई बार जाने अनजाने में बच्चों को कंपेयर करके उनको हीन भावना दे देते हैं, गलत भावना दे देते हैं। कई बार हम खुद ये करते हैं और कई बार समाज भी ये करता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, ना करें। किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करें, बिकॉज हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है। अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा क्यों बने, उसकी अपनी एक जर्नी है। अमिताभ की एक जर्नी है, वो खुद क्या करने आए हैं, वो उनकी जर्नी थी, वो उनकी यात्रा थी। अमिताभ के बेटे की अपनी यात्रा है। शाहरुख खान एक्टर बने, वो उनकी यात्रा है। शाहरुख खान का बेटा डायरेक्टर बनेगा, वो उसकी यात्रा है। गाइज, अगर आप समझ सकें ये सोल जर्नी को, तो कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिंदगी में इस पृथ्वी पे कोई कंपटीशन नहीं है। हर सोल यूनिक है और हर यूनिक सोल अपनी यूनिक जर्नी लेके आई है। मैसेज सही था, बट मैसेज को कहने का तरीका गलत था। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर क्यों बने, 5% भी क्यों बने, क्यों बनना है माता पिता जैसा जब आपकी अपनी जर्नी है। ये तो मैं भी कह सकती हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मेरी बेटी लाइफ कोच बने, नहीं। बट मेरी बेटी की अपनी जर्नी है, वो डायरेक्टर बनना चाहती है, वो अपने जीवन में कुछ और करना चाहती है। मैं चाहूंगी भी नहीं कि वो मेरे जैसी बने। हर कोई उसके जैसे बनता रहा, पूरे संसार में सब कुछ सेम हो जाएगा। अगर हर बाप अपने बेटे को अपने जैसा बनाएगा, वैरायटी कहाँ रह जाएगी। अलग अलग सोल्स है, अलग अलग जर्नी है। एक छोटा सा मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप माता पिता हैं, है ना, गलतियां हमसे वही हो जाती है। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और उस वजह से वो बच्चे के मन में बचपन से डाल देता है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। और वो बच्चा जो 1 से 5 साल तक की उम्र में अपनी सोल जर्नी लेके आया है, जिसे उसकी मेमोरीज याद है कि वो क्या करते हुए आया है पिछले जन्म से, और उस जर्नी को आगे करने के लिए उसने ये जन्म लिया, क्योंकि उसके ब्रेन पे ये प्रोग्रामिंग दी जाती है तुमको डॉक्टर ही बनना है, या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही
बनेगा या बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा, यहीं से सबसे गलत सीडनिंग होती है माता पिता की बच्चों के जीवन में। और वही बच्चा जो अलग सोल जर्नी लेके आया है, वो जब वो नहीं कर रहा होता है तो वो अंदर से दुखी होता है, परेशान होता है, और माता पिता कभी समझ नहीं पाते, वो सफल भी नहीं होता है। डॉक्टर का बेटा आपने डॉक्टर बना लिया, जरूरी नहीं वो सफल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि शायद उसकी जर्नी कुछ और थी। आपने उसके ब्रेन पे ये बात डाल दी कि आपको भी डॉक्टर बनना है, उसने वो समझा ही नहीं, उसको समझाने वाला कोई था ही नहीं। उसने सोचा हाँ यही करना चाहिए मुझे, और वो अपनी सोल जर्नी भूल गया और उसने चुन लिया एक गलत प्रोफेशन डॉक्टर बनकर। और वो डॉक्टर बन के भी खुश नहीं है, वो उस काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोल उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही उस काम के लिए। सो हर सोल की अपनी जर्नी होती है। मेरे पिता आरटीओ थे, है ना, उनके 4 बच्चों में से कोई भी आरटीओ नहीं बना। मैं लाइफ कोच बन गई, है ना। पापा को लगता था उनके बेटे गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बट एक बेटा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, एक बेटा एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा है। क्यों? हम सबकी अपनी अपनी जर्नी, हम सब अपना अपना काम लेके आए ऊपर से। ऊपर वाले ने विस्पर किया था जब आपको लाइफ दी थी। अगर आपके पास लाइफ है तो उसका एक पर्पस है, तभी लाइफ दी गई है। ऊपर वाला आपके कान में विस्पर करके भेजता है, रोटी कपड़ा मकान के साथ भेज रहा हूँ, इस पैकेज के साथ भेज रहा हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करती थी, हमारे प्रोड्यूसर हमें दूसरे शहर शूटिंग करने भेजते थे। जैसे कि मैं दिल्ली गई तो हमारे प्रोड्यूसर यही बोलते थे, अंजना रहना, अकोमोडेशन सब कुछ है, यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द वर्क, राइट। सो उसी तरह से जब आप इस पृथ्वी पे आते हैं, जब आपको लाइफ दी जाती है, लाइफ का मतलब ये होता है उसका एक पर्पस है, तभी लाइफ दी गई है। ऊपर वाला आपके कान में विस्पर करता है कि जाओ रोटी कपड़ा मकान के पैकेज के साथ भेज रहा हूँ और जाओ मेरा काम करो इस पृथ्वी पे जाके। और हम पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान को चेस करते रह जाते हैं, जबकि उसके साथ ही आए थे। और अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भूखा सोता हो। एक वक्त का खाना उसको मिलता ही है। ऊपर वाला उठाता भूखा है, सुलाता भूखा कभी नहीं है। भोजन की थाली कहाँ से आएगी मायने नहीं रखता, मंदिर से आई, पड़ोसी से आई, या कोई और दे के गया। ऊपर वाले ने ये प्रॉमिस किया था कि रोटी कपड़ा मकान के साथ भेज रहा हूँ। छत आपकी कोई भी हो सकती है, मंदिर की छत हो सकती है, ट्रेन की छत हो सकती है, प्लेटफॉर्म की छत हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले ने जो प्रॉमिस किया था वो करता है। लेकिन जब आप उस जर्नी को, जब आप वो काम नहीं करते हैं, तब वो आपको थपेड़े देता है, तब वो आपको लाइफ में कॉन्ट्रास्ट देता है। मैंने कई लाइफ कोचेस को कहते हुए सुना है कि कॉन्ट्रास्ट आर इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये तो वही बात हो गई कि मम्मी ने कहा कि बेटा 1 गिलास पानी लाना, बच्चे ने नहीं सुना। मम्मी ने कहा बेटा 1 गिलास पानी लाना, बच्चे ने नहीं सुना। मम्मी की आवाज सोचिए, बेटा 1 गिलास पानी लेके आओ, बच्चे ने नहीं सुना तो एक थप्पड़ पड़ा। 1 गिलास पानी लेके आती हो कि नहीं आती हो? बस इसी तरह से ऊपर वाला जब आपको कोई काम करने के लिए भेजता है, जब आप वो काम नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रास्ट के रूप में ऊपर वाले की डांटें आती हैं, थपेड़े आते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं। हमको ऊपर वाला भेजता है। और हर व्यक्ति को मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके घर में बच्चा है 1 से 5 साल तक की उम्र का, उसको अपनी जर्नी याद है वो क्यों आया था। आप उसकी प्रोग्रामिंग ना करें वो बनाने के लिए जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपकी जर्नी हो सकती है, आपके बच्चे की हो ये जरूरी नहीं। उसको उसकी जर्नी में आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी भी देखती हूँ गाइस, तो एज अ लाइफ कोच अगर आप देखेंगे, मैंने कभी कोई वर्कशॉप नहीं ली, मनी वर्कशॉप, वेल्थ वर्कशॉप, दिस वर्कशॉप, दैट वर्कशॉप, पीपीटी नहीं। अगर आप देखेंगे तो मैंने बातें की हैं आपसे हमेशा, करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, रिश्तों की बातें, सेहत की बातें, शादी की बातें, लाइफ पर्पस की बातें। और ये बातें मैं 2 साल की उम्र से कर रही हूँ, जब मेरे पिताजी मुझे डांटा करते थे, तुम बहुत बोलती हो, तुम बहुत बातें करती हो। क्योंकि शायद मुझे जर्नी याद थी, मैं यहाँ पे बातें करने के लिए ही पैदा हुई थी। मुझे पर्पस ही वही दिया गया था कि अगर मेरी बातों से किसी का जीवन बदले तो क्यों ना करूँ मैं वो बातें। ये मेरी जर्नी थी। मैं आरटीओ डिपार्टमेंट में या पुलिस डिपार्टमेंट में अपने माता पिता की तरह या चाचा की तरह या खानदान की तरह उस डिपार्टमेंट में काम करने नहीं आई थी, मैं बातें करने आई थी। और एक्चुअली चाहे वो मैंने गारमेंट का बिजनेस किया हो, चाहे मैंने बैंक में काम किया हो, चाहे मैंने 18 साल मीडिया में काम किया हो,
हर जगह थपेड़े हो रहे थे, हर जगह स्ट्रगल हो रहा था, हर जगह ऊपर वाला थप्पड़ मारा था। इस काम के लिए भेजा था क्या? मैंने तुमसे कुछ और करने को कहा था, जो कि मुझे एज अ किड याद था। मैं बातें ही करती थी। लाइफ कोच तो आपको लगता है मैं 2021 में बनी हूँ, लेकिन ये बातें मैं स्कूल के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से कर रही थी, लोगों का जीवन बदल रही थी, लेकिन तब समझ में नहीं आता था ये लाइफ कोचिंग कर रही हूँ। सो हर किसी को अपना काम याद होता है, हर कोई अपनी जर्नी के लिए आया है। सो अगर आप माता पिता हैं, बच्चों को सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग नहीं दें कि उसे क्या बनना है, उसे चूज करने दें कि वो किस यात्रा के लिए आया। उसका एक अलग यूनिक पाथ हो सकता है। अपने जैसा अपने बच्चों को बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता रहें, बच्चों को बच्चा रहने दें, उन्हें प्रॉपर्टी ना समझें जिस पे आपका अधिकार है या जिस पे आपको पोजीशन लेनी है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले, बच्चों पे अधिकार ना जताएं। आप माता पिता सिर्फ माध्यम बने हैं उनको जीवन में इस पृथ्वी पे लाने के लिए। इससे ज्यादा माता पिता का कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे। सोल है वो, और सोल अपनी यात्रा करने आई है, सोल अपना पर्पस सर्व करने आई है, और उस सोल को पता होता है उसका पर्पस क्या है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको विस्पर करके भेजा था, आपको नहीं। तो कई बार एज अ माता पिता हमको समझ में नहीं आता है कि बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन बच्चे को पता है, क्योंकि बच्चे का इनर बीइंग, बच्चे का हायर सेल्फ उसको बता चुका है तुम ये करने आए हो। बट हम इतना अधिकार समझते हैं बच्चों पे कि हमको लगता नहीं ये वही करना चाहिए जो हम सोच रहे हैं। बच्चा गलत है, बच्चा छोटा है, बच्चे को समझ नहीं, आपको नहीं पता, हर बच्चे को समझ है। ऊपर वाला, उसका हायर सेल्फ हर पल उसको गाइड करता है। अगर आपको उसको अधिकार दे कि यस बेटा ये आपकी जर्नी है और आप चलिए, एज अ माता पिता आप गाइडेंस के लिए हो सकते हैं, लेकिन अधिकार जता के उस पर थोपने के लिए कि अपना फैसला थोपना है, वो नहीं हो कर सकते। सो मैं यही कहना चाहूंगी, हर किसी से मत कंपेयर कीजिए, किसी को भी किसी से, चाहे शाहरुख खान के बेटे को शाहरुख खान से, या अमिताभ के बेटे को अमिताभ से, या तेंदुलकर के बेटे को तेंदुलकर से। हर किसी की अपनी एक जर्नी है, और 5% तो क्या, इतना सा भी उसको उसके जैसा नहीं बनना है। हर कोई अपनी जर्नी जीने आए, उनको अपनी जर्नी जीने दीजिए। कंपेयर करके आप उस व्यक्ति को उसका मानसिक संतुलन कई बार बिगड़ जाता है, कई बच्चों का बिगड़ जाता है। मैं अपने पिता जैसा नहीं बन पाया, मैं अपनी माता जैसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरी माँ ने, अरे माँ हो सकता है बहुत बड़ा पर्पस लेके आई हो, बच्चा नहीं आया हो। कई बच्चे तो गाइस, मैं बता रही हूँ कि अगर सोल जर्नी है और अगर आपने एज अ सोल पिछले जन्म में बहुत काम किया है, तो हो सकता है इस जन्म में आप कुछ करने ही नहीं आए हो। ऊपर वाला करने ही नहीं देगा, ऊपर वाला घर में बिठाल के खिलाएगा, और ऐसा कई सोल्स के साथ हुआ है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पिता उनको कमा के खिला रहा है, और उसके बाद उनका जब टाइम आता है तब तक बच्चा बड़ा हो चुका होता है, वो कमा के खिला रहा है, क्योंकि शायद वो सोल आराम करने आई थी, क्योंकि शायद पिछले जन्म में बहुत काम किया हो। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड जर्नी की किसकी क्या जर्नी है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग मत दीजिए प्रेशर अपने आसपास के रिश्तों पे, अपने बच्चों को या माता पिता से कंपेयर करके अपनी जिंदगी को गलत कोसना है। कई लोग करते हैं, हम उनके जैसे नहीं बन पाए, मत कीजिए। यू हैव योर ओन यूनिक जर्नी, यू आर अ यूनिक सोल, एंड यू आर हियर टू सर्व योर बिगर पर्पस, हायर पर्पस, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से मेडिटेशन करके। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपका हायर सेल्फ आपको साफ बताएगा। और माता पिता कृपया करके अपने बच्चों की बातों को समझे कि वो यहाँ क्यों आए, और उनको सपोर्ट कीजिए बजाय कंपेयर करने के। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम अंजुना रितोरिया, एंड थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।